नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैटर की PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। संपूर्ण विश्व में महिला सशक्तिकरण एवं महिला संबंधी नीतियों का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करना रहा है। स्टॉप। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 72 वर्षों बाद भी भारतीय नारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पीछे छूट गई है। स्टॉप। भारतीय संविधान द्वारा स्त्री पुरुष को समान दर्जा दिए जाने के बाद भी देश की महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं में स्त्री की भागीदारी 20% से भी कम है। स्टॉप। पैरा। भारतीय समाज में स्त्रियों की प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार की समाप्ति एवं उनकी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए 12 सितंबर 1996 को पहली बार महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जो तब से लेकर आज तक राजनीतिक दलों की राजनीति का शिकार है। स्टॉप। मार्च 2010 में राज्यसभा में यह विधेयक पारित हो जाने के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण देने की नीति पर काफ़ी विवाद हो गया। स्टॉप। वर्ष 2017 तक इस विधेयक पर पूर्णतः सहमति नहीं बन पाई। स्टॉप। परिणाम यह हुआ कि लोकसभा ने इसे भारी मतभेद के कारण अभी तक पारित नहीं किया है। स्टॉप। पैरा। महिलाओं को दोयम दर्जे का प्राणी न केवल भारतीय बल्कि पूरे विश्व के पुरुष प्रधान समाजों में माना जाता रहा है। स्टॉप। यही कारण है कि आज भी विश्व की अधिकांश संसदीय व्यवस्था वाले देशों में महिलाओं की हिस्सेदारी 20% से भी कम है। स्टॉप। पैरा। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 193 देशों में मात्र 50 देशों की संसदों में महिलाओं की भागीदारी 30% या उससे अधिक है। स्टॉप। शेष देशों में महिलाओं की भागीदारी 30% से नीचे है। स्टॉप। विश्व के 1/4 देशों में महिला सांसदों की भागीदारी 14% से कम है। स्टॉप। विश्व के रवांडा, क्यूबा तथा बोलिविया ऐसे देश हैं, जहां 50% से अधिक महिलाओं की भागीदारी है। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार संसद में महिलाओं की भागीदारी 30% होनी चाहिए। स्टॉप। चीन, रूस, कोरिया, फिलीपींस आदि देशों में महिलाओं को 33% आरक्षण का पहले से ही प्रावधान किया हुआ है। स्टॉप। जबकि फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे आदि देशों की राजनीतिक पार्टियों ने भी महिलाओं को 33% आरक्षण दे रखा है। स्टॉप। पैरा। भारत वर्तमान में महिला आरक्षण को लेकर कानून बनाने में असफल रहा है। स्टॉप। इसके बावजूद 17वीं लोकसभा 2019 में महिला सांसदों की संख्या 62 से बढ़कर 78
हो गई है, जो कुल सांसदों का 14.3% है। स्टॉप। अतः भारत को इसी और बढ़ाने की आवश्यकता है। स्टॉप। क्योंकि भारत की भागीदारी अपने पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान व बांग्लादेश से कम है। स्टॉप। पैरा। भारत में जहां एक और स्त्रियां आर्थिक रूप से पुरुष के अधीन रही है, स्टॉप, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक जीवन में भी उनकी स्थिति अत्यधिक असंतोषजनक रही है। स्टॉप। इस असंतोषजनक स्थिति को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि उनकी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। स्टॉप। राजनीतिक स्थिति से तात्पर्य यही है कि ऐसे अनेक निकायों में, जो निर्णयकारी है और जिन निकायों में राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक नीतियों को निर्धारित किया जाता है, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्टॉप। पैरा। बिना आरक्षण महिलाओं की राजनीतिक स्थितियों को सुदृढ़ कर पाना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक दल पुरुष प्रधान मानसिकता वाले हैं, जो चुनावों में सामान्यतः महिलाओं को अपना उम्मीदवार नहीं बनाते। स्टॉप। महिला प्रमुख पार्टियां भी पुरुष प्रधान समाज के कारण पुरुषों को ही उम्मीदवार बनाने के लिए बाध्य है। स्टॉप। सरकार के विधायी एवं कार्यकारी अंगों में भी महिलाओं की भागीदारी न के बराबर है। स्टॉप। अतः वे स्त्री के अधिकारों के संबंध में आवाज़ नहीं उठा पाती, इसलिए यह आवश्यक है कि विधायी संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व हेतु एक सुनिश्चित प्रतिशत स्थान आरक्षित किया जाए। स्टॉप। पैरा। धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र को सशक्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। स्टॉप। यह भारतीय राजनीति का मूलाधार है, जिसमें राजनीतिक दलों व भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्टॉप। भारतीय मतदाता ने अपनी प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी एवं चुनावों के निर्णय के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को और अधिक मजबूत किया है। स्टॉप। यद्यपि कुछ दलों ने समय समय पर भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सत्ता प्राप्त करने हेतु कमजोर करने की कोशिश की है, जिसको लेकर हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्टॉप। इस संदर्भ में आम जनता, राजनीतिक दलों, मीडिया आदि सभी की यह प्रमुख जिम्मेदारी है कि भारतीय संविधान के अनुरूप धर्मनिरपेक्षता का राजनीतिक व सामाजिक जीवन में पालन करे, जिससे हमारे देश का लोकतंत्र और मजबूत हो और विश्व के लिए हम एक आदर्श स्थापित करें। स्टॉप। पैरा। आधुनिक काल में धर्मनिरपेक्षता सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत में प्रस्तुत सर्वाधिक जटिल शब्दों में से एक है। स्टॉप। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पाश्चात्य तथा भारतीय संदर्भ में अलग अलग है। स्टॉप। पाश्चात्य संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है, जहां धर्म और राज्यों का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न हो तथा व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाए, जबकि भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता के अर्थ में पश्चिमी भाव तो शामिल है, साथ ही कुछ अन्य भाव भी शामिल है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य समाज में विभिन्न धार्मिक पंथों एवं मतों का सह अस्तित्व, मूल्यों को बनाए रखने, सभी पंथों का विकास और समृद्ध करने की स्वतंत्रता तथा साथ ही साथ सभी धर्मों के प्रति एक समान आदर तथा सहिष्णुता विकसित करना है। स्टॉप। पैरा। इस प्रकार धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति या राज्य वह होता है, जो किसी विशेष धर्म का अन्य धर्मों की तुलना में पक्ष नहीं लेता। स्टॉप। इस अर्थ में
धर्मनिरपेक्षता धार्मिक उग्रवाद का विरोधी भाव है और इसमें धर्म के प्रति विद्वेष का भाव नहीं होता है, बल्कि सभी धर्मों का पालन आदर सहित किया जाता है। स्टॉप पैरा। राज्य द्वारा किसी व्यक्ति से धर्म और संप्रदाय के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। स्टॉप। प्रत्येक नागरिक को इसके अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्त होती है। स्टॉप। वह अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को अपनाए, साथ ही नागरिक किसी भी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। स्टॉप। भारत में धर्म और राजनीति को एक दूसरे से पृथक रखने का प्रयास किया गया है। स्टॉप। भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। स्टॉप। यहाँ राज्य की नज़र में सभी समान हैं। स्टॉप। धर्मनिरपेक्ष राज्य की एक शर्त सभी धर्मों को समान महत्व देना है। स्टॉप। भारत इस शर्त को पूरा करके लोकतांत्रिक भावना को बढ़ावा देता है। स्टॉप। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को विकास का समान अवसर दिया जाता है। स्टॉप। इस प्रकार कहा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता धर्म स्वभाव पर बल देती है। स्टॉप। धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत तर्क और विवेक की प्रधानता होती है। स्टॉप। साथ ही वैचारिक आविष्कार को प्रोत्साहित दिया जाता है। स्टॉप। धर्मनिरपेक्षता से विविधता में एकता को बल मिलता है। स्टॉप। 11 मिनट।